अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नौशीन हेयर और आज मैं मिलने जा रही हूँ सैयद अली नकवी को, जो कि हैं एक 4 साल के छोटे से बच्चे और इनको एक अजीब सा डिजीज़ है जो बहुत रेयर है, जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है ज़ुबान पे लाना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है बॉडी में डिफरेंट जगहों पे। और आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ और उनकी जो भी फैमिली को या उनको जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी और मिल के आए उनको हेल्प करते हैं। सो अभी मैं निकल रही हूँ, रास्ते में से उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी खरीदूंगी, तो स्टे ट्यून। तो गाइज राइट नाउ जैसे कि आज जुमा है तो शॉप्स बहुत सारी बंद हैं, बल्कि सारी ही बंद हैं। तो मुझे ये एक बुक शॉप मिली थी गिफ्ट के लिए, तो हम खरीदने चाह रहे हैं मोहम्मद अली नकवी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव भी हो, एजुकेशनल टाइप का हो। सो लेट्स सी हमें यहाँ क्या मिलता है। आइए। मैं सोच रही हूँ गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा उनको नॉलेज भी मिले और वो एंटरटेन भी हों। तो ब्लॉक्स भी हैं यहाँ पे, टॉयज़ भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट मैं थोड़ा एजुकेशनल टाइप का टॉय ढूंढ रही हूँ। तो मुझे बोर्ड्स पसंद हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इससे लिखना सीखते हैं और उनकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होती हैं। सो आई गेस ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो कलर मुझे अच्छा लगा है वो है जी ब्लू कलर, क्योंकि बॉय हैं वो बॉय के लिए। और इसके साथ पेन भी है एंड वी कैन राइट ऑन इट एंड इसको रेज भी कर सकते हैं लिखने के बाद। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिम। ये दे दें। लास्ट प्राइस कितनी करेंगे इसकी? ये आपने रखा है? मेरा पाउच सीट पे पड़ा। सो गाइज मैंने मोहम्मद अली नकवी के लिए ये बोर्ड खरीद लिया है, ड्राइंग बोर्ड एंड राइटिंग बोर्ड। अभी मैं बस जा ही रही हूँ उनके घर। आप लोग भी अगर उनके लिए कुछ हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर लें या डायरेक्टली उनसे रब्ता करना चाहें जिस तरह से भी, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लीजिएगा। अभी मैं आपकी उनसे मुलाकात भी करूँगी, उनके पेरेंट्स से भी और उन बच्चे से भी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे ना हाईलाइट होने की वजह से वो किसी न किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है या वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो आप लोग अपनी छोटी छोटी हेल्प में उनको याद रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी के निज़ाम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के बीमार लोग होते हैं या जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे, तो वो जो हैं वो इसी तरह से बीमारी में लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो मेरा साथ दीजिएगा, मेरा ये एक पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है किसी के लिए उनके घर जाके उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह के लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी हेल्प करेंगे। और आपकी नज़र में भी आसपास में भी कोई ऐसा बीमार है या ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं खुद कुछ नहीं भी कर सकती, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया को इस काम के लिए यूज़ करूँगी ताकि ऐसे लोगों की हेल्प हो सके, उनकी जान बच सके या उनके घर के निज़ाम चल सके। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया था कि सैयद मोहम्मद अली नकवी के बारे में मैंने, और अभी हम इनके घर पहुंच चुके हैं और ये हैं इनके वालिदैन और ये हैं जी वो बच्चे जिनको ये डिजीज़ है, जिनका इनकी मदर से नाम पूछते हैं, मुझे तो वो प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बताइएगा प्लीज़। जी, इसका नाम है सैयद मोहम्मद अली नकवी और ये तकरीबन 4 साल 2 माह का है और तकरीबन 8-9 महीने तक ये ठीक रहा है। और उसके बाद इसको जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता से ये बीमारी ने जकड़ा है। तो ये जोड़ पहले सख्त होना शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये माथे पे निकली है, फिर आहिस्ता पूरी बॉडी पकड़ी गई। अच्छा, सबसे पहले जॉइंट्स में मसला शुरू हुआ था? जॉइंट्स में मसला शुरू हुआ था और इसकी बीमारी का नाम है, हर किसी को नहीं पता, हाइलाइन फाइब्रोमाइटोसिस सिंड्रोम नाम है। सॉफ्ट टिश्यू में मसला है इसका। मैंने इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है, ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है और आई डोंट नो पाकिस्तान में डॉक्टर्स को इतना नॉलेज है, लेकिन जैसा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसका इलाज वैसे ठीक हो रहा है? हाँ, मैनेजमेंट इसकी हो रही है, जो मैनेजमेंट हो रही है ना, वैसे तो इस डिजीज़ का इलाज भी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन मैनेजमेंट इसकी हो रही है। अच्छा। इसकी इंजेक्शन थेरापीज हो रही हैं, फिर सर्जरीज इसकी हो रही हैं। ये जैसे मुंह के अंदर उल्टियाँ हैं, ये कानों के ऊपर हैं,
ये सारे इसके मतलब रिमूव करेंगे। अभी भी इसकी सर्जरी एक होनी है, लेकिन वो थोड़ा सा मसाइल पेश आ गए थे माली। तो ये अभी ये मतलब कब से डिजीज स्टार्ट हुआ है, मतलब पैदाइश से था या नहीं, बाद? पैदाइश से ठीक था, तकरीबन 7-8 महीने तो ठीक रहा है। तकरीबन 9-1 महीने का था तो इसकी ये जो है ना जोड़ थोड़ा सख्त मुझे फील हुए, और रोता बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो फिर हम इसको तो घुमाते ही रहे ना डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों को समझ ही ना आए कि क्या है क्या नहीं है। फिर बस घुमा घुमा के डॉक्टरों के पास, फिर पिम्स हॉस्पिटल में एक टीम आती है बाहर की ना, जर्मनी की, अच्छा। तो वो टेस्ट करते हैं। तो इसका टेस्ट हुआ था, डीएनए हुआ था, तो जर्मनी वालों ने फिर डायग्नोज किया था इसका। तो वो फिर उसमें आया था। इधर पाकिस्तान में तो पता ही नहीं चला कि क्या है। तो अभी आपको मतलब कोई इलाज से सेटिस्फेक्शन है कि इलाज जो हो रहा है उससे कुछ ये फर्क जो पड़ा? ये इसकी बहुत बड़ी थी, इधर इधर इसके इंजेक्शन लगते हैं ना, तो ये बेहतर हो गई है इसकी। अच्छा अच्छा। ये इधर फेस पे पहले काफी बड़ी थी। मैं आपके साथ इनकी पहले की पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ कि बीमारी से पहले ये कैसे थे, और अभी आपका कितना कुछ खर्चा हो रहा है तकरीबन माहाना इलाज पे? अभी जो इसका चूंकि एक चल सुचल एक रेगुलर इसकी बीमारी के हवाले से भी जो है वो भी एक रेगुलर चलता रहता है मामला। फिर ये इसको इसकी बीमारी का एक पार्ट है कि इसकी इम्यूनिटी बड़ी कम है, तो इन्फेक्शंस भी इसको फ्रीक्वेंट होते रहते हैं। कभी पेट का इन्फेक्शन हो गया, 2-3 बार इसको नमूनिया हो चुका है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी साथ साथ चलती रहती है। तो अगर वैसे अगर एक एवरेज बात करें तो महीने का इसका तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें कि इसकी टेक केयर का ₹1,00,000 तो खर्चा कम से कम है। यानी कि इसकी रेगुलर फिजियोथेरापी भी करवानी पड़ती है, इसके जॉइंट्स को भी डॉक्टर्स कहते हैं कि मूवमेंट में रखना है ताकि इसके पेन को कम किया जा सके, या जो भी आइंदा इसके लिए बेहतरी हो सकती है उसके हवाले से। और उसके अलावा ये मैं वो ख़र्चा आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक मिनिमम वो है। अगर कोई सच कोई इस तरह की सिचुएशन दरपेश आ जाए कि हॉस्पिटलाइजेशन लंबी हो जाए या इस तरह, तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम चूँकि इसको इन्फेक्शंस वगैरह का भी बड़ा मसला रहता है, इसलिए उसकी हाइजीन का भी ख्याल करना पड़ता है। अब कहाँ इसको लेके जाना है, कहाँ एडमिट करवाना है, किस माहौल में एडमिट करवाना है, उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो वो ऑब्वियसली फिर अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो फिर वहाँ खर्चात ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले तो मैं काफ़ी कोशिश करता रहा, एक मतलब मैं एक प्राइवेट जॉब करने वाला एक सफ़ेद पोश फैमिली से हम ताल्लुक़ रखते हैं, एक एवरेज से मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैं कोशिश करता रहा कि मैं अपनी सैलरी की बेस पे इसका वो करता रहूँ। तो होता है इंसान एक थोड़ा सा वो काफ़ी टाइम तक मैंने भी ये कोशिश की कि मैं इसको अपने तौर पे कर सकूँ, लेकिन वो एक होता है कि अगर ये कोई 2-4 दिन की या 1 महीने 2 महीने की बात होती तो फिर तो और बात थी। अब सैलरी में अपनी इतना, तो अब वो सालों साल, और वो चल सुचल हर महीने हर दिन वाला हिसाब है, हर हफ्ते वाला हिसाब है, ट्रैवलिंग रोज़ाना की, ये इलाज मुआवजा, फिजियो, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वगैरह, बार बार इन्फेक्शंस। तो मैं उस वजह से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर उधर से बोरिंग शुरू की, लोगों से पैसे पकड़ना शुरू किया। वो उसका अंजाम ये हुआ कि अभी तकरीबन मेरे ऊपर 2 मिलियन तकरीबन कर्ज है इस टाइम मेरे ऊपर। 2 मिलियन? 2 मिलियन तकरीबन 20 लाख। तो लेकिन ये उसके बाद थोड़ा बहुत लोग खर्च सपोर्ट भी करते रहे, तो वो थोड़ा हुआ, लेकिन वो बस एक आप ये समझ लें कि थोड़ा नॉमिनल ही है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा हमारा कोई सिस्टम हो जाए, कोई रेगुलर, अगर कोई मुखैर हजरात में से अगर कोई इस बच्चे की डोनेशन के हवाले से कोई रेगुलर हो जाए, मंथली बेस पे हो जाए, या कोई इस तरह का अगर सिलसिला इसके साथ चल पड़े, अगर कोई सपोर्ट हो जाए, तो हम चलें इसकी हम टेक केयर करते रहें ना, तो उसमें हमें आसानी रहे। अब अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर आजमाइश है, हम इसको अल्लाह के हवाले ऐसे तो नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, जितनी हमारी ज़िंदगी है, जितनी इसकी ज़िंदगी है, हमने इसके लिए कोशिश करते रहना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान के अपने बस में तो नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि इंसान ही फिर इंसानों के काम आता है, तो फिर मिलजुल के ये सारा निज़ाम फिर चलता है। खड़ा होना या नहीं, टांग- बैठ भी नहीं सकता। अच्छा, बैठ भी नहीं सकता। बैठ भी नहीं अब ये मतलब जो जॉइंट्स अभी स्टिफ हुए हैं तो ये टांगे भी मूव नहीं होती इस नहीं वजह से? होती, नहीं होती। अच्छा अच्छा। इनकी फिजियोथेरेपी के हवाले से ये बता रही थी कि डेली बेसिस पे होती है, जो 2,000 रुपये मेरे हाल में ये जी। पे कर रही हैं उनको। जी तो मंथली तो 60,000 से फिजियोथेरेपी का बन जाता है, जी। तो जिस वजह से काफी बीच में स्किप भी हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी नहीं हुई ना तो फिर वो ज्यादा और हो गया। फिर ज्यादा स्टिफनेस होती है। जी। तो ये है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप अपने जिस तरह फैमिली से प्यार करते हैं, हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है, अगर कोई ऐसा डिजीज लग भी जाए तो क्या आप अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ देंगे उस बीमारी में? नहीं ना। आप लोग कोशिश करेंगे जिस तरीके से भी हो सके, इवन घर बेचना पड़ जाता है लोगों को तो भी वो उनके लिए ये भी करते हैं। तो ये भी अपना बच्चा समझे, बेटा समझ के, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी हेल्प करें, क्योंकि भाई भी कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, घर के अखराजात और भी बहुत सारे होते हैं। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है,
बिल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस बच्चे की हेल्प करें, अपने पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे बचा के अगर आप इनको डोनेट कर सकते हैं तो इससे बड़ी एक तो सदका जारिया होगा और अल्लाह ताला आपको भी आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से बचाएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को नहीं पता चलता। अब ये बच्चा 9 मंथ्स तक बिल्कुल ठीक था, मुझे कैंसर का पता ही नहीं था कि कभी हो सकता है। ये ऐसी बीमारियां एकदम हमला करती हैं, अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा भी अगर एक स्टेप भी बढ़ाते हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करता है और सदका तो आने वाली मुसीबतों को टालता है। तो मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप इनको अपना बच्चा समझ के अपने पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे भी अगर इन्हें डोनेट करते हैं, जिस तरह मेरे लिए आपने किया था, अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी दी, अगर आप किसी और को जिंदगी दे सकते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियां करेगा, आपके प्यारों को मुसीबतों से बचाएगा। तो मैं इनका ही डायरेक्टली आपको नंबर दूंगी, इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट, अपना भी नहीं दूंगी क्योंकि काफी लोग इनसे पहले भी इस बात से पैसे खा चुके हैं इनका नाम यूज करके। हाँ, मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब जो इंसान परेशानी में होता है तो वो तो कहते हैं ना, जैसे उर्दू में एक मुहावरा बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तो डूब जो हो रहा हो ना, तो वो तो उसको तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वो कहता है मुझे इतना भी मिल जाए। तो कई लोग, क्योंकि हम इसको आगे पीछे लोगों को कहते रहते हैं कि यार अगर कोई सपोर्ट वगैरह कर सके, तो कई एक दो हमारे साथ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट भी की है और आए हैं, इसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं, हमसे वीडियोस वगैरह ली भी हैं कि जी हम आपके लिए एफर्ट करेंगे, और ये नो सिंगल पैनी भी उन्होंने जो है ना इसके लिए अरेंज नहीं किया। अब ये मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है कि उन्होंने फिर इसके तमाम जो डाटा था, जितना इसके मेडिकल का डाटा था, इसकी हिस्ट्री थी सारी, या इसकी वीडियोस, इसकी पिक्चर्स का क्या किया, क्या वो हमारे बिहाफ पे लोगों से कोई कलेक्शन करके वो अपनी उन्होंने जेब में डाल ली, ये अब उनका ईमान है, मैं उनको जी कह सकता, लेकिन ये हमारा एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। तो ये एक है। अब आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका ये बहुत बड़ा इतना ज़र्फ है, कीमती ये कौन वक्त आता है निकाला ऐसे आपने। करता है। तो ये है कि चलें, अगर इस बच्चे का करेंगे तो हम तो खैर आपके लिए दुआगो रहेंगे ही, मासूम बच्चा, तो इंशाल्लाह इसकी वजह से अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को भी इंशाल्लाह अपनी ईमान में रखेगा। हम भी दुआगो रहेंगे मैं आप आपके लोगों से लिए। एक दफा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, यकीन करें मैं इसके पास होना मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो इन लोगों की हिम्मत है, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, बर्दाश्त दे। और आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे की जितनी हो सके हेल्प करें। आपके 500 रुपये, 1000 रुपये अगर आप एक बंदा निकालता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी माली हालात पे, लेकिन इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत परेशानी में है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसे बिल्कुल परफेक्ट सेहत और जिंदगी अता फरमाए और उनके वालिदैन के लिए आसानियां करे। तो मैं इनका इजी पैसा, जायज़ कैश, जो भी नंबर है वो शेयर कर रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनकी हेल्प करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करें। अभी इसकी सर्जरी होनी है तो उसके लिए थोड़ी सी अगर हेल्प कर दें, 4 लाख रुपया तकरीबन वो कह रहे हैं लगेगा, तो उसके लिए अगर कर दें तो आप सबको अल्लाह पाक अजर अजीम अता करेगा। और सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी बहन को अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी दे और अल्लाह आपका बहुत इज्जत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप लोग भी अगर इसमें शामिल होंगे तो अल्लाह पाक आपको भी अजर देगा। आप यकीन करें, किसी बीमार को देखने जब हम जाते हैं तो हर कदम पे हमें नेकियां मिलती हैं, और अगर मैं इस बीमारी की हालत में आ सकती हूँ तो मेरे ख्याल में आप घर बैठे 500-1000 रुपये निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसके अलावा आपसे एक और बात करना चाह रही हूँ, बल्कि आपको बच्चे की कंडीशन में पास से भी दिखाना चाहती हूँ प्लीज, ताकि आपको अंदाजा हो कि वो कितनी तकलीफ में है। इनके बॉडी पे, पेट पे भी बता रही हैं, टांगों पे भी। उनके पीछे ये बोल भी नहीं सकता कि अपनी तकलीफ बता सके। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इनकी अभी सर्जरी होने वाली है, तो आप लोग जितना भी हो सके प्लीज हेल्प कीजिएगा। ये आप ये भी दिखा दीजिए, देखिए उसको तकलीफ हो रही है ना इस बात से भी, तो वो अपनी तकलीफ भी बयान नहीं कर सकता। बस 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 अच्छा, बस अल्लाह ताला आपके लिए तकलीफ का आसानियां करे। बाकी मैं रिक्वेस्ट करती रहूंगी, बल्कि इस वीडियो में भी की है, बल्कि और भी करती रहूंगी और आपसे राब्ते में भी रहूंगी। और जैसे जैसे कोई भी हेल्प करता है डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी आएगी, अगर मुझे भी कोई करता है तो मैं अल्लाह के नजदीक वो आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लास्ट में आप कुछ कहना चाहें अगर? बस यही रिक्वेस्ट है, आपने जितने भी हमारे बहन भाई हैं, ये इनके सिस्टर आई हैं इतनी मुश्किल से, इतनी मतलब बीमारी में आई हैं, तो जो है ना यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसके लिए थोड़ा सा अपना बच्चा समझ के तो इसके लिए थोड़ी सी हेल्प करें। बहुत बड़ी तकलीफ में है मेरा बच्चा, बहुत बड़ी आजमाइश में है। अल्लाह पाक किसी को औलाद का दुख ना दे कभी भी। जी, एक तो जो इन्होंने बताया कि जो इसकी सर्जरी अभी शेड्यूल्ड है, ड्यू है, उसकी तो कॉस्ट है वो अभी हमें वैसे भी चाहिए उसके लिए हेल्प। और उसके अलावा जो मैंने दूसरी रिक्वेस्ट की थी कि ये एक सर्जरी तो एक सर्जरी है इसकी जो अभी होनी है,
वो अब इसका चल सुचाल वाला भी मामला, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर कोई ऐसे डोनर्स हों जो रेगुलर जो है ना फाइनेंस करते रहें थोड़ा बहुत जो है जितना भी वो उस पे सता, ताकि वो जो इसका आगे रूटीन में फिर चलता रहेगा मामला, वो भी साथ साथ सपोर्ट मिलती रहे। इंशाल्लाह आप लोग मुझसे रब्ता करें, जो रेगुलरली बेसिस पे भी करना चाहते हैं तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद मंथली बेसिस पे। और इसके अलावा जो सर्जरी की 4 लाख कास्ट है वो तो आप लोगों को जमा करना ही है, और वो मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और इसके बाद हक से भी बोल रही हूँ, क्योंकि एक इंसान होने के नाते आपको मदद करना आपका फर्ज है। बाकी यूट्यूब चैनल भी इसका बनाया है। हाँ, वो यूट्यूब चैनल भी मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, आपने उसको भी हेल्प करना है क्योंकि मोनेटाइज हो जाएगा, उससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। और यूके अकाउंट जो है एक हम इनको बना के देते हैं, उस पे भी आप लोगों ने सपोर्ट करना है। यूके अकाउंट पे ये है कि वहाँ पे भी अर्निंग होती है। और इसके अलावा आपके आसपास भी कोई इस तरह के लोग हैं जो कि किसी परेशानी बीमारी में है तो मुझसे रब्ता करें, मैं कोशिश करूंगी उनके पास जाके उनको सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर सकूं, क्योंकि आपका एक कदम किसी के लिए नेकी की तरफ बढ़ाना जो है वो आपके लिए हजारों दर्जे जो है अल्लाह ताला के नजदीक जो है बढ़ा देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और इनकी हेल्प लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।